हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम देखेंगे, हम जो क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 का डिस्कशन हम कर रहे थे। ठीक है, तो क्लास 11th क्लास कौन सी थी हमारी? क्लास है हमारी 11th और इसका चैप्टर नंबर 2 को हम डिस्कशन कर रहे थे। इस चैप्टर का नाम क्या है? आपके इंट्रोडक्शन ऑफ फंक्शन के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। चैप्टर का नाम रिलेशन एंड फंक्शन है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द फंक्शन? सबसे पहले हमारे दिमाग में एक ही बात आती है, व्हाट इज द फंक्शन, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपके पास टॉपिक है, इस बात को दिमाग में रखें। फंक्शन क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। व्हाट इज अ फंक्शन? ठीक है, तो फंक्शन क्या होता है इसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। भाई फंक्शन है क्या? देखो, फंक्शन एक टाइप का स्पेशल टाइप का ऑफ रिलेशन होता है। क्या होता है? स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। ठीक है, ये एक टाइप का रिलेशन होता है, कुछ नई बात नहीं है। फंक्शन भी एक टाइप का क्या होता है? रिलेशन होता है। बट इसके अंदर ऐसे क्या स्पेसिफिसिटी है? जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। भाई आप मान लो कि आपने बोला एक ट्राइंगल, आपने सिंपल सा क्या बोल दिया? एक ट्राइंगल है। क्या है? एक सिंपल सा आपने बोला कि भाई एक क्या है आपके पास? ट्राइंगल है। ठीक है, अब ये जो ट्राइंगल है, ये जो ट्राइंगल है वो आपने बोला ये राइट एंगल ट्राइंगल है। कैसा है? राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ये आपके पास स्पेशल केस हुआ या नहीं हुआ ट्रायंगल का? क्योंकि अगर वो राइट एंगल है तो उस एंगल को 90 डिग्री अब होना ही पड़ेगा, उस एंगल को 90 डिग्री होना ही पड़ेगा। वैसे ही क्या होता है कि ये जो फंक्शन होता है वो भी एक टाइप का रिलेशन है, लेकिन इसकी कुछ क्या है, इधर कंडीशन है, इसकी कुछ इधर शर्तें हैं। क्या है? कुछ शर्तें। जो रिलेशन उस शर्त को फुलफिल कर देता है उसको हम फंक्शन बोल देते हैं, उसको हम क्या कह देते हैं? फंक्शन कह देते हैं। तो क्या है ये शर्तें, क्या है ये कंडीशंस, उसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, क्या है भाई ये ऐसी कंडीशन जो अगर फुलफिल करे तो ये फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो सोचते हैं। एक मैंने एग्जांपल लिया, जैसे मान लो मैं फंक्शन को हम एफ एक्स से शो करते हैं। एफ एक्स का मतलब ये फंक्शन हुआ। जैसे मैंने कहा एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मैंने एक फंक्शन ले लिया। ठीक है, तो देखो फंक्शन क्या है? फंक्शन एक ऐसी मशीन है, इसको समझो। फंक्शन एक ऐसी मशीन है जिसके अंदर आप एक इनपुट डालो, है ना। एक क्या डालो? आप इनपुट डालो तो आपको एक यूनिक आउटपुट मिलेगा। आपको क्या मिलेगा? एक यूनिक आपको आउटपुट मिलेगा। भाई आपने कुछ इसके अंदर इनपुट डाला, आपने कुछ इनपुट डाला, आपको कुछ आउटपुट मिलेगा और वो आउटपुट जो होगा भाई यूनिक मिलेगा। क्या मिलेगा? यूनिक। ठीक है, जैसे मान लो इसके अंदर आपने x की वैल्यू 1 डाली, इस मशीन के अंदर आपने बोला भाई x की वैल्यू 1 है, तो मुझे बताओ एफ एक्स कितना होगा? तो आप बोलोगे ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, डेट इज 1। फिर आपने बोला भाई x की वैल्यू 2 पुट कर लेते हैं। x की वैल्यू क्या पुट करते हैं? 2। तब आपको क्या मिलेगा? तो एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा 2 का स्क्वायर, डेट इज 4। ठीक है, अब आपने x की वैल्यू इसके अंदर 3 पुट की, तो फिर एफ एक्स क्या हो जाएगा आपके पास? ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, डेट इज 9। ठीक है, अगर मैं इन दोनों की मैपिंग करूं, अगर मैं इसकी मैपिंग करना चाहूं तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? मैपिंग करते भाई, इसका मैं मैपिंग करके बताता हूं कैसे होगा। ये आपके पास क्या है ना, मान लेते हैं ये एफ एक्स था, इसको हम y बोल देते हैं। ठीक है, इसको हम x बोल देते हैं। नॉर्मली समझो ये फंक्शन है। ठीक है, तो इसके अंदर देखो मैंने वैल्यू क्या पुट की? सबसे पहले मैंने इसके अंदर 1 वैल्यू पुट की थी, ये आपका एफ एक्स है ना। ये हमारा हो गया इनपुट, ये हमारा क्या हो गया? इनपुट। और यहाँ पर हमको क्या मिलेगा? उसका आउटपुट मिलेगा। तो जैसे आपने 1 पुट किया था तो आपको आंसर कितना मिला था? 1 मिला था। आपने 2 पुट किया तो आंसर कितना मिला आपको? 4। आपने 3 पुट किया तो आपको आंसर कितना मिला? 9। मिला या नहीं मिला? ये सारी चीजें आपको मिली। ठीक है, तो इसी को हम फंक्शन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इसको? फंक्शन। मतलब एक ऐसी मशीन जो एक इनपुट डालेगा और एक यूनिक आउटपुट मिलेगा। एक ऐसी मशीन जिसके अंदर आप एक इनपुट डालो और आपको एक यूनिक आउटपुट मिले, वो सारे के सारे आपके क्या हो जाएंगे? फंक्शन हो जाएंगे। वो सारे के सारे आपके फंक्शन हो जाएंगे। ठीक है, अब फंक्शन हम डेली लाइफ में बहुत यूज करते हैं, पता है कहाँ पे? जैसे मान लो भाई हमारे घर के अंदर स्विच बोर्ड लगा हुआ है। ठीक है, अब हमारे घरों के अंदर क्या क्या है? देखो हमारे रूम के अंदर क्या भाई, एक ट्यूबलाइट है। ठीक है भाई, एक मान लो फैन है और मान लो ये टीवी है, तो उसके पास स्विच दे रखा है। जब आप ट्यूबलाइट को प्रेस करोगे, ट्यूबलाइट का जब आप इनपुट दोगे तो ये ट्यूबलाइट ही क्या होगी? वहां पे ग्लो होगी, ये ऑन होगी। इतनी बात समझ गए? ठीक है, और जब आपने फैन को किया, मतलब फैन वाला अगर आपने इनपुट डाला है, फैन वाले स्विच को दबाया है, तो फैन ही तो चालू होगा। क्या फैन के साथ ट्यूबलाइट भी चालू होती है या टीवी भी चालू होती है? ऐसा नहीं होता। वैसे वैसे हमारे रिमोट के अंदर होता है, वैसे हमारे फोन के अंदर है। फोन का अंदर भी आप हर फंक्शन को आप देखो, जब आप एक
कुछ भी आप दबाओगे, आप प्रेस करोगे, ठीक है, कुछ भी आप उसको इनपुट दोगे तो वो आपको एक ही आउटपुट देगा। क्या देगा? अगर मान लो कि भाई आपको वॉल्यूम इंक्रीज करना है तो उसके ऊपर आप इनपुट दो भाई वॉल्यूम इंक्रीज करना, तो वो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। ऐसा नहीं कि वॉल्यूम इंक्रीज करने के साथ साथ मान लो टीवी रिमोट में तो चैनल भी चेंज हो रहा, ऐसा आपको कभी पॉसिबल नहीं होगा। तो यही हमारा क्या होता है, फंक्शन होता है। आप एक इनपुट दो और आपको एक आउटपुट देगा। तो फंक्शन क्या है? तो फंक्शन इज अ टाइप ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, ठीक है। अब इसको अगर हम मैथमेटिक्स के हिसाब से इसको देखें, ठीक है, तो सिंपल सी बात सुनो। तो एक एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको समझाया था कि एफ एक्स इक्वल टू जैसे एक्स स्क्वायर है वो एक टाइप का क्या हो गया, फंक्शन हो गया। तो मैं कुछ इधर मैपिंग आपको बताता हूँ और उस मैपिंग के अंदर मुझे बताना है, ठीक है, कि वो फंक्शन होगा या नहीं होगा। इधर मैंने लिख दिया ए बी और सी, इधर मैंने लिखा 1 2 एंड 3, ठीक है, और आपको कुछ इस टाइप का दे रखा है। आपको क्या दे रखा है? इस टाइप का। अब मुझे बताओ कि ये जो है वो फंक्शन है या नहीं है ना, ये बताना है आपको कि ये जो है वो आपका फंक्शन है या नहीं। तो आप बोलोगे डेफिनेटली ये फंक्शन है, क्योंकि क्या हुआ कि मान लो ये सेट ए है और ये सेट क्या है, बी है, ठीक है। तो इस सेट के अंदर क्या हुआ, ए के सभी सेट के एलिमेंट की, ठीक है, एक एक आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। इनको हम बोलते हैं इमेजेस। क्या बोलते हैं इसको? इमेज। इमेज जैसे एक सिंपल से एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं कि भाई ए बी आपका कोई ऑर्डर्ड पेयर है जो आपका उस फंक्शन से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे भाई, इसको बोलेंगे बी इज अ इमेज ऑफ ए। बी क्या है? ए की इमेज है। एंड ए इज अ प्री इमेज ऑफ बी। ए क्या है? प्री इमेज है ऑफ बी। बात सॉरी इधर कैपिटल है, ठीक, स्मॉल है, ठीक है, ठीक है, एलिमेंट की बात कर रहा हूं मैं। तो बी इज अ इमेज ऑफ एलिमेंट ए एंड ए इज अ प्री इमेज ऑफ एलिमेंट बी। बात आई समझ में? तो जैसे मैं इसको ऑर्डर्ड पेयर में लिखूंगा, इस बात को मैं ऑर्डर्ड पेयर के अंदर लिखूंगा इसको, तो मैं ऐसे लिखूंगा इसको A1 B2 एंड C3, ठीक है, A1 B2 एंड C3। तो ये क्या हो भाई, ये हुई आपकी इमेज, इमेज ऑफ ए, है ना। और ये क्या हुई, तो ये हुई आपकी प्री इमेज। तो ये क्या हो गई आपके पास, प्री इमेज हो गई। आई होप बात समझ आएगी, बड़ी इजी चीज है। ये तो आपकी क्या हो गई इमेज और ये आपकी क्या हो गई प्री इमेज हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका फंक्शन हो गया। बात आई समझ में? अब आपको पता है ये चीज हम पढ़ चुके हैं, व्हाट इज डोमेन, ठीक है, एंड व्हाट इज अ रेंज। ये सब हम डिस्कशन कर चुके हैं। डोमेन क्या होता है? तो सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट। रेंज क्या होता है? सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट, ठीक है। तो इसके अंदर अगर हम डोमेन की बात करेंगे तो डोमेन हो जाएगा ए बी एंड सी। रेंज कितनी हो जाएगी? रेंज हो जाएगी 1 2 एंड 3। तो सिंपल सी बात सुनो, अगर मैं सिंपल सी बात बोलूं तो डोमेन हमारा इस कंडीशन में, डोमेन को मैं कह सकता हूं कि डोमेन हमारा क्या है, तो इस कंडीशन में कह सकता हूं डोमेन हमारा क्या हुआ, तो डोमेन हमारा क्या हुआ बताओ, डोमेन हमारा हुआ इनपुट। डोमेन हमारा क्या हो गया? इनपुट। और रेंज क्या हो गई भाई? रेंज हो गई हमारी आउटपुट। रेंज क्या हो गई? हमारी आउटपुट, ठीक है। तो फंक्शन क्या बोलता है कि ए के जितने भी एलिमेंट्स है उसकी एक इमेज होनी चाहिए सेट बी में, तो ओनली वन एंड ओनली वन, वन एंड ओनली वन, ये बात दिमाग में रखना, एक ही होनी चाहिए। दूसरा क्या बोला है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए, एवरी एलिमेंट ऑफ ए, मतलब ए के सभी एलिमेंट की मैपिंग होना जरूरी है। ए के सभी एलिमेंट के साथ मैपिंग होना जरूरी है। बात आई समझ में? ए के सभी एलिमेंट के साथ मैपिंग होना जरूरी है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? तो ये आपकी सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है। क्या बोला है भाई? व्हाट इज फंक्शन? तो फंक्शन ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, अ रिलेशन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज सेट टू बी फंक्शन। उसको हम फंक्शन कब कहेंगे? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए के सभी एलिमेंट जो है हैज ओनली एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी, उसकी ओनली फॉर एक ही इमेज होनी चाहिए सेट बी के अंदर, ठीक है। अब मैं कुछ एग्जांपल और आपको समझाता हूं, फिर हम इसके अंदर ज्यादा इसके अंदर हम क्या करेंगे भाई, श्योर हो जाएंगे एक्चुअल में क्या है, ठीक है। बहुत बढ़िया से एग्जांपल लेते हैं। ए बी ये एलिमेंट लिया, इधर लिया मैंने 1 2 और 3, 1 2 और 3। तो देखो बी का 1 हो गया और ये हो गया,
ए, कुछ 3-4 हम मैपिंग लिखते हैं, ए बी सी डी, 1 2 3, बी सी डी, 1 2 3, सी और डी को यहाँ से इरेज कर लें। ई एफ जी एस ले लेते हैं, एक और सेट लेते हैं, एक और लेते हैं ई का, ए बी सी डी एफ जी, ठीक है। ओके, ये 5 हमने कुछ सेट लिए हैं, ठीक है। मैपिंग आपको कर रखी है, बस आपको इसके अंदर बताना है कि कौन सा आपका फंक्शन होगा और कौन सा नहीं होगा। तो देखिए इसके अंदर ए और बी है ना, ये आपका सेट ए हो गया और ये आपका सेट बी हो गया। तो देखो ए के जितने भी एलिमेंट्स, ए में 2 एलिमेंट ही और दोनों की इसके अंदर क्या बनी हुई है, दोनों की मैपिंग हो रखी है, इसका मतलब ये फंक्शन हो जाएगा। इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी भाई, इस फंक्शन की डोमेन हो जाएगी ए एंड बी, ये आपकी डोमेन हो जाएगी। और इस फंक्शन की रेंज क्या हो जाएगी भाई, इस फंक्शन की रेंज हो जाएगी 1 और 2, जिसके साथ मैपिंग हो रखी वही आपकी रेंज होती है, ठीक है। और को डोमेन क्या हो जाएगा इसका, तो पूरा का पूरा सेट जो होता है, सेकंड वाला सेट, वो पूरा का पूरा आपका को डोमेन होता है, ठीक है। तो ये आपका फंक्शन है, इसके अंदर हमने डोमेन और रेंज की बात की। इसके अंदर देखें तो देखो ए के अंदर जो आपका सेट ए है, इसके अंदर 4 एलिमेंट ए बी सी डी, 3 की मैपिंग हो रखी लेकिन एक की मैपिंग नहीं हो रही, इसलिए ये फंक्शन नहीं हुआ। इसके अंदर देखिए, तो इसके अंदर देखें, देखो ए की भी इमेज 1 है और इस ए की 2 भी है, और बी का किसके साथ हो रहा है, 3 के साथ हो रहा है। तो सीधी सी बात ये हुई कि भाई अगर आपने कुछ अगर आपने इनपुट दिया तो एक बार आपको आउटपुट 1 मिला और एक बार आपको आउटपुट 2 मिला है, इसका मतलब आपके आउटपुट तो दोनों के दोनों यूनिक है, ठीक है भाई। आपने इनपुट जरूर सेम दिया लेकिन दोनों समय ये जो आउटपुट है वो क्या मिला है, आपको अलग अलग मिला है, इसलिए ये फंक्शन आपका होगा, डेफिनेटली ये फंक्शन होगा। सेकेंड में देखें तो ए की क्या होगी, एफ होगी, और बी की किसके साथ, ई हो गया, और सी क्या हो गया, जी। तो इसमें तो सभी का यूनिक ही है, तो ये तो आपका फंक्शन होगा। इसके अंदर देखें, देखो ए का भी क्या हो गया, ई आउटपुट दे रहा हो, बी के भी क्या दे रहा है, आउटपुट, इसका मतलब ये फंक्शन नहीं होगा। तो इसमें देखो एक इनपुट देने पर 2 अलग अलग आउटपुट मिले, फंक्शन है, ठीक है। लेकिन 2 अलग अलग आउटपुट दिए और एक ही इनपुट मिला तो आपका फंक्शन नहीं है, मतलब ये तो अलाउ है बट ये अलाउ इसके अंदर नहीं है। तो बस ये होता है आपका फंक्शन। नेक्स्ट वीडियो हमने टाइप ऑफ फंक्शंस के बारे में डिस्कशन करेंगे।